देखो बच्चों, ये आपका पांचवा क्वेश्चन है। अभी इसके पहले चार तक बताया गया है, आपको ये पांचवा है। नीचे दी गई आकृति नंबर एक दिया हुआ है में डी ई समांतर ओ क्यू और डी एफ समांतर ओ आर। तो आपको सिद्ध क्या करना है? ठीक, ये चीज सिद्ध करना बहुत आसान है, ध्यान देना है। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम क्या है दिया, डी ई समांतर ओ क्यू। तो इसको हम यहाँ पास सॉल्व करके देखते हैं। ये हमारे पास दिया हुआ है डी ई समांतर ओ क्यू। ठीक, ये चीज हमारा क्या है, गिवन है, ये हमारा दिया है। बहुत जरूरी है ये सब चीज, ये दिया है। अगर ये दिया है तो थेल्स प्रमेय के अनुसार इसकी भुजा क्या होना चाहिए? सबसे पहले एक कोण पहचानो क्या है। देखो डी ई दिया हुआ है, डी ई ये दिया हुआ है और ओ क्यू ये दिया हुआ है। इसका मतलब हमारे पास कोण कौन मिल गया हमको, यहाँ से ये कोण। ठीक, ये चीज ये बहुत आसान है। कोण हमारे पास पी ओ क्यू, यानी त्रिभुज, सॉरी त्रिभुज है, त्रिभुज की बात है। पी ओ क्यू के अंतर्गत अंतर्गत अब इसमें अगर आपको ये समांतर है तो थेल्स प्रमेय के अनुसार इसकी भुजा क्या होगी, समानुपाती। थेल्स प्रमेय से इसकी भुजा क्या होगी, समानुपाती। बहुत ध्यान से देखना है। ठीक, देखिए पी डी, यहाँ पी डी ऐसे लिख लीजिए, अपान डी ओ बराबर पी ई। देखिए पी ई अपान में ई क्यू, ये हमारा समीकरण एक मिल गया। ठीक, बहुत ध्यान देना है। चलिए अगला देखते हैं, ये हमारा हो गया। अगला क्या दिया हुआ है, देखिए डी एफ समांतर ओ आर। ये भी हमारा क्या है, दिया हुआ। ठीक, अब ये किससे पहचान कौन करोगे त्रिभुज क्या है इसको? ये हमारे पास देखो, ठीक, देखो डी एफ हमारा, डी एफ ये है, ओ आर ये, तो त्रिभुज हमारा पी ओ आर। तो यहाँ त्रिभुज पी ओ आर के अंतर्गत ये चीज को ध्यान देना है। बहुत आसान है। अब यहाँ क्या लिखेंगे, थेल्स प्रमेय। देखो ये सब क्या है, प्रमेय नंबर एक से सब क्रिया कर रहा है, ध्यान देना है, आपको पहचानना है। अब हम क्या लिखेंगे यहाँ, देखिए पी डी अपान
डी ओ, यहाँ बराबर पी एफ, चित्र को ध्यान से देखिए, पी एफ बटा एफ, समीकरण ये हमारा तो हो। ठीक, देखिए अब यहाँ लिखेंगे समीकरण एक और दो को बराबर कर, बराबर करने पर बराबर करेंगे, देखिए ये हमारा पास समीकरण दिया हुआ पी डी बटा डी ओ, इसके बराबर पीई अपान ई क्यू, ये हमारा समीकरण एक है। और यहाँ पी डी अपान डी ओ, ये हमारे पास पी एफ अपान एफ, समीकरण दो। अब यहाँ बहुत ध्यान से देखेंगे, देखिए इसके बराबर ये है, तो देखो आपस में दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। तो यहाँ पास आप बोल सकते हैं पीई अपान पी क्यू बराबर पी एफ एफ, ये हमारा भुजा क्या मालूम चल गया, समानुपाती, समानुपाती। अब यहाँ पास देख लीजिए विलोम प्रमेय से, अब विलोम, विलोम प्रमेय का मतलब प्रमेय दो से, विलोम प्रमेय या प्रमेय दो से, ठीक है ना, ध्यान देना। अब हमको यहाँ पास देखिए पीई ई क्यू पी एफ एफ आर, ये चीज हमको मालूम हो गया। तो यहाँ पास देखिए क्या क्या मालूम हुआ है, पीई ई क्यू और पी एफ एफ। अब इससे क्या मालूम हो गया, इससे हमको त्रिभुज की पहचान मिल गई। कौन त्रिभुज, यहाँ त्रिभुज पी क्यू आर में, देख लो ये पी क्यू आर, यहाँ इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया ये पूरा बॉक्स यहाँ से, ये पूरा, इसको हम पूरा ले, ठीक है। देखिए तो हमारा ये समीकरण प्राप्त हुआ, इसके अनुसार हमको त्रिभुज क्या पी क्यू आर मिला। अब अगर भुजा हमारी समानुपाती है तो विलोम प्रमेय ये क्या कहता है, ये कहता है थेल्स प्रमेय के अनुसार, ये भी थेल्स, यहाँ प्रमेय, प्रमेय से क्या होगा, जब भुजा समानुपाती दिया रहेगा तो थेल्स प्रमेय से क्या होगा, ई एफ समांतर हो जाएगा इसका क्यू आर, ये हमारा सिद्ध करना।
देख लीजिए, यही हमको सिद्ध करना था। ई एफ समांतर क्यू आर, बहुत आसान है। इस प्रकार आपको हल करना, यही हमारा आंसर हो। ठीक, इस प्रकार हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो। देख लीजिए, किसी प्रकार की दिक्कत हो आप कमेंट कर कर पूछ सकते। देखो बच्चों, क्वेश्चन आपका ये 6। ठीक, नीचे दी गई आकृति 2, ये आपका आकृति 2 है। ओपी यानी में क्रमशः ओपी, ये आपका ओपी है, ओ क्यू ओ आर पर स्थित बिंदु ए बी और सी इस प्रकार है कि ए बी समांतर पी क्यू और ए सी समांतर पी आर। तो सिद्ध क्या करना है आपको, ये इसको सिद्ध करना है। ये दोनों आपको गिवन है। ठीक, ये आपको दिया हुआ है, ये चीज को ध्यान देना, बहुत ध्यान से देखना है। चलिए, आपको जो दिया है उसको यहाँ हम लिख लेते हैं। ये दिया क्या है, दिया है ए बी समांतर पी क्यू। देखो, प्रमेय नंबर 1 से ही बात कर रहा है। अगर ये दिया है तो इसकी त्रिभुज पहचानो, कौन त्रिभुज है। देखो हमारे पास ए बी ये देखो दिया और पी क्यू ये लिखा हुआ, ये त्रिभुज। ठीक, आपने त्रिभुज पहचाना, त्रिभुज क्या पहचाना, पी ओ क्यू। अब इसके अनुसार यहाँ लिखेंगे थेल्स परमेश। थेल्स परमेश। ठीक, अब हम थेल्स प्रमेय में क्या लिखेंगे, जब ये समांतर रहेगा। प्रमेय नंबर 1 ये समांतर दिया है, तो भुजा क्या होगी, समानुपाती। जैसे आप यहाँ लिख लीजिए ओ ए, यहाँ ओ ए अपान ए पी। ठीक, अपान ए पी, ए पी बराबर ओ बी अपान डी क्यू। ये हमारा समीकरण 1 प्राप्त। बहुत आसान है, ध्यान देने की जरूरत है। ठीक है, इसी प्रकार हम अगला हमारे पास क्या दिया हुआ है, दूसरा। ये पहला था, ये दूसरा। इसको यहाँ पास दिया है, इसको लिख लीजिए। ये हमारे पास लिखा है ए सी समांतर पी आर। अब इसकी त्रिभुज की पहचान करिए, कौन त्रिभुज होगा, देखिए। इसकी त्रिभुज की पहचान कैसे करेंगे, ध्यान से देखिएगा। हमारे पास ए सी ये देखो लिखा हुआ और पी आर, ये इसका मतलब ये थी। ठीक, ये थी त्रिभुज पी ओ आर, ये चीज है। अब यहाँ आप बोलेंगे थेल्स प्रमेय से।
थेल्स प्रमेय से थेल्स प्रमेय से क्या देखेंगे कि हमको समांतर भुजा दिया हुआ है, तो इसकी भुजा समानुपाती थेल्स प्रमेय से होगी। तो क्या लिखेंगे, ओ ए, यहाँ ओ ए बटा ए पी, ए पी बराबर ओ सी, यहाँ ओ सी अपान सी आर। समीकरण बहुत आसान है, ध्यान देना है। अब यहाँ पास लिखेंगे क्या, समीकरण 1 और 2 को हल। समीकरण 1 और 2 को बराबर करने पर, जब बराबर करेंगे तो इसको देखिए, यहाँ ओ ए पहले लिख लेते हैं, ए पी बराबर ओ बी पी क्यू। समीकरण हमारा ये ओ ए, यहाँ ए पी बराबर ओ सी सी आर। समीकरण 2। ठीक। अब समीकरण 1 और 2 में देखिए, इसके बराबर ये है तो ये इसके बराबर होगा, दोनों आपस में बराबर होंगे। तो यहाँ पास ओ बी अपान पी क्यू बराबर ओ सी अपान सी आर। अब देखो भुजा हमारा क्या मिल गया, समानुपाती, या क्या मिल गया, समानुपाती। ठीक। जब भुजा समानुपाती होगा तो यहाँ लिखेंगे विलोम प्रमेय से। क्या लिखेंगे, विलोम प्रमेय, विलोम प्रमेय, यानी प्रमेय नंबर 2 से ये विलोम प्रमेय आ गया। विलोम प्रमेय में हम देखते हैं, देखिए यहाँ हमारा ये क्या है, ओ बी, इससे क्या पहचान मिलती है, कौन सा त्रिभुज बनता है, ये चीज को चेक कर लेते हैं। अब ओ बी हमारे पास ये लिखा हुआ है, ओ बी और बी खुद, इसका मतलब ये हमारा त्रिभुज है, ये त्रिभुज। ठीक। इससे हमको त्रिभुज मिल गया। क्या मिल गया, त्रिभुज, यहाँ यहाँ त्रिभुज ओ, त्रिभुज ओ क्यू। अब हम यहाँ बोल सकते हैं थेल्स प्रमेय। अब हमारा विलोम प्रमेय में क्या होता है, जब भुजा समानुपाती होती है तो उस त्रिभुज की ये भुजा क्या होगी, समांतर। कौन सा, बी सी, देखिए बी सी और क्यू आर, बी सी समांतर क्यू आर। ठीक, यही हमको सिद्ध करना है, इति सिद्ध। ठीक, यही हमारा आंसर, देख लीजिए, ये हमारा यही सिद्ध करना था, देखो। ठीक, बहुत आसान है। ठीक, जहाँ आपको दिक्कत हो वहाँ कमेंट